हेलो एवरीवन, खमा गनीसा। तो मेरे यहाँ पे प्यारे भाभी साहब आ चुके हैं, भैया और भाभी आ गए हैं। तो उनका वेलकम करने के लिए मेरे सारे कज़िन्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स सारे वहाँ पे वेट कर रहे हैं सबका। मैं वहाँ नहीं थी क्योंकि मैं जयपुर आ गई थी, तो ये सारे वीडियोस मैंने दूसरों को बोल के सारे व्लॉग के लिए मंगवाए हैं। यहाँ भाभी साहब को पिलाया जा रहा है शरबत, क्योंकि एक रस्म होती है शरबत पिलाने की। ये है ऑरेंज वाले पोशाक में बड़े वाले भाभी साहब, जो इनकी जेठानी भी लगती हैं। तो अपनी देवरानी का वेलकम करते हुए ये। अब अगर किसी को लग रहा है कि इतना सिंपल वेलकम क्यों किया गया भैया भाभी का, तो मैं इसलिए बता दूं कि फायरवर्क्स या फिर फ्लावर डेकोरेशन हमने नहीं किया था, क्योंकि गांव वालों को या फिर गांव का माहौल है, सबको ऐसा लगता है कि कोई क्या कहेगा। सब बड़े हैं हमारे यहाँ पे, तो उनको ऐसा लगा कि नहीं, हम ये करेंगे तो कोई क्या कहेगा, वो 4 लोग क्या कहेंगे। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, कोई 4 लोग कौन है, क्योंकि वो हमें खाने को नहीं देते, ना हम उनको कुछ देते हैं। लेकिन फिर भी बड़ों के आगे हमारी नहीं चलती है, तो हम उनके आगे हम कुछ भी डेकोरेशन नहीं कर पाए। उनका वेलकम इतने अच्छे से जो हम एक्सपेक्टेशंस थी वो नहीं कर पाए। तो इस चीज़ के लिए आई एम सो सॉरी भाभी साहब, लेकिन आगे आपकी जो भी विशेज़ हैं वो सारी फुलफिल की जाएगी, आई होप सो। थाल उठाई की रस्म में भाभी साहब को मिले थे गिफ्ट। जो थाल होती है वो सासू माँ के गोदी में ले जाके रखते हैं, तो उनको कुछ गिफ्ट्स मिलते हैं। तो यहाँ पे ये सारी रस्में हो रही हैं। यहाँ हो रही है बाढ़ रुकाई की रस्म। जो दोनों बहनें हैं, उन दोनों ने जो माया वाला कमरा है, जो भगवान जी वाला जिसमें पूजा होती है, वो कमरा उन्होंने रोक लिया। उसके बाद में उनको कुछ पैसे मिलते हैं, कुछ गिफ्ट्स मिलते हैं, उनको जो चाहिए वो मिलता है। उसके बाद में ही अंदर एंट्री दी जाती है भैया और भाभी साहब को। ये रस्म हो रही है जुआ जुई की रस्म, जिसके अंदर एक छोटा सा नोक झोंक वाला गेम है। बस ऐसे अंगूठी ढूंढनी होती है उन दोनों को, बीनी और भैया को। तो वो अंगूठी ढूंढ रहे हैं। बहुत ही प्यारी रस्म है ये। इसके बाद में हुआ सुहाग थाल का रस्म। बिरयानी को खाना खिलाया जाता है। सारी जो भाभियाँ होती हैं, सारी जो उनकी देवरानी जेठानी जो भी होती है, वो उनको बैठ के खाना वाना खिलाती हैं। मुझे वैसे भी 2-3 दिन बाद में सूरत जाना था, तो पापा कुछ काम से अजमेर चले गए थे, मुझे लेने नहीं आ पाए। तो मम्मी ने भैया को भेज के मुझे मेरे मासी के वहाँ बुलवा लिया। और मैं जो भी मैंने फंक्शन थे जो मैं अटेंड नहीं कर पाई, वो तो खैर नहीं कर पाई, लेकिन उसके आगे के फंक्शंस थे वो मैं सारा अटेंड कर लिया। भाभी साहब से भी मिली थी। उसके नेक्स्ट डे हुआ था फर्स्ट रसोई की रस्म। जो फर्स्ट रसोई होती है, वो भाभी साहब ने अपने हाथों से फर्स्ट में हलवा बनाया था। तो उसके लिए हमने थोड़ा बहुत डेकोरेशन कर दिया था, ताकि भाभी साहब को भी अच्छा लगे। तो यहाँ पे वो पूजा कर रहे हैं। सबसे पहले हरी सब्जियाँ बनाई जाती हैं। भाभी से यहाँ पे थोड़ा हलवा बनाने में नर्वस हो रहे थे। शादी के बाद थोड़ी सी नर्वसनेस रहती है, कुछ भी बनाने से या कुछ भी कोई भी काम करने से पहले। से कोई भी चीज़ हम पूछ के करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा नर्वसनेस रहता है कि अगर सही नहीं बना तो, सही नहीं हुआ तो फिर भी चलो धीरे धीरे सब सेट हो ही जाता है। तो यहाँ पे भाभी साहब ने भी मुझसे पूछ के, मामी साहब से पूछ के, मतलब इनके मामी साहब से पूछ के, जो मेरी मासी लगती हैं, उनसे पूछ पाछ के सारा काम कर दिया था। उनको आता है, लेकिन वो चीज़ होती है ना कि थोड़ा नर्वसनेस रहता है अंदर में। तो यहाँ पे हो रही थी, जो हलवा बनाया था उनको चखा रहे थे, सबको टेस्ट करवा रहे थे। तो टेस्ट कराने के बाद भाभी साहब को बहुत सारा मीट मिला, बहुत सारे पैसे मिले।
हलवा बनाने में थोड़ा कंट्रीब्यूशन मेरा भी था, तो थोड़ा से क्रेडिट मुझे भी मिलना चाहिए। तो मैं भाभी साहब को रिक्वेस्ट कर रही हूँ इस ब्लॉग के थ्रू कि मुझे भी आधे पैसे दे देना। तो मीठा और जो भी था मैंने सारा एकदम परफेक्ट डलवाया था उनसे, तो चलो बहुत अच्छी बात है, अच्छा बना था। इनके बाद इनको ओके एवरीवन, तो मैं यहाँ पे ब्लॉग को कर रही हूँ एंड अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और आपको ये अच्छे अच्छे ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे मेरे चैनल पे, निकिता राठौर ब्लॉग्स पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।